आगे दिव्य चर्चा आती है महारास की। विचार किया जाए ये महारास है क्या? बड़े ध्यान से सुनिएगा, सभी बड़ी शांति के साथ श्रवण करें। बहुत गंभीर प्रसंग है। हम हर जगह प्रसंगों को कहते भी नहीं है, महारास आदि के प्रसंग को। रासलीला का प्रसंग हम बहुत संक्षेप में कहने का प्रयास करते हैं प्रायः। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वो अद्भुत लीला है। अगर इसमें साधक को और वाचक को, उपदेश देने वाले को विशेष ध्यान रखना है कि भगवान की मर्यादा को बना करके ही शब्द कहने हैं। ये भगवान की सबसे अद्भुत लीला है। और ये वो महाराज वहां होने की स्थिति में है, वहां हुआ है जहां पर भागवत जी के इन अध्यायों को प्राण कहा जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पंच प्राण कहा जाता है। रास पंचाध्यायी का जो प्रसंग है, ये भगवान का हृदय है, हृदय के अंदर अंतरंग प्राण है। तो बड़े ध्यान के साथ श्रवण करिए। ये महारास क्या है? ये महारास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य रास है। जो भटका हुआ जीव है, परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव है, उसका परमात्मा से मिलन होना ही महारास है। और सुखदेव जी इस कथा को कहने से पहले सजग कर दिए हैं परीक्षित को। परीक्षित, अब हम जिस लीला में प्रवेश कर रहे हैं वो भगवान की बहुत माधुर्य लीला है, बहुत अंतरंग हृदयंगम लीला है। बड़ी सावधानी के साथ श्रवण करना है। ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये किसी साधारण की रात्रि नहीं है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। यह भगवान की रात्रि है, भगवान पितारात्रि। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। पक्षी रात्रि में चहचहाते नहीं हैं, पक्षी रात्रि में शयन करते हैं। लेकिन जब भगवान ने वेणु का निनाद किया है महारास प्रारंभ करने से पूर्व, बंसी को बजाया है, तो वहां पर जो पक्षी हैं, जीव हैं, वो जागृत अवस्था में आए। पक्षियां चहचहाने लगी। कमल का खिलने का स्वभाव जो है प्रातः काल है, सूर्योदय के प्रारंभ में कमल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं। लेकिन उस मध्यरात्रि में ही पुष्प खिल उठे, पुष्प पल्लवित हो उठे। समस्त आकाश मंडल दैदीप्यमान होने लगा, दिव्य दिव्य तारा मंडल के साथ। और शरद पूर्णिमा की रात्रि कितनी सुंदर होती है। पूर्णिमा का चंद्रमा अपने आप में अद्वितीय है, सुंदर है। यहां पर भगवान ने रमण करने के लिए वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के संकल्प से वेणु का निनाद किया है। और आश्रय किसका लिया? आश्रय लिया है योग माया का। योग माया कौन है? योग माया ही भगवती श्री किशोरी जी हैं, भगवती श्री राधा रानी हैं। योग माया का आश्रय लिया है और वेणु का दिव्य निनाद किया है। और यह वेणु को किसने सुना? इससे पहले जब बांसुरी बजी थी तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, उसने समस्त विश्व ब्रह्मांड को मोहित कर लिया था। जिसमें गायें अपना चारा चबाना भूल गईं। यमुना का जल बहता है लेकिन पाषाण हो गया, रुक गया। पत्थर पिघलने लगे थे।
जब प्रथम वेणु का निनाद भगवान ने किया। लेकिन भगवान जब आज बांसुरी बजा रहे हैं तो जगऊ कलाम वामदृशा मनोहरम, यहाँ केवल और केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी है, जिन गोपियों को भगवान ने महारास में आने का आश्वासन दिया था, उन गोपियों को ये बांसुरी, ये वेणु सुनाई पड़ी। अब जब हमारे हृदय में प्रभु की मिलने की उत्कंठा जागती है, तब जीव छटपटाता है। जब तक हम धूप में नहीं रहेंगे, जब तक हम आग में नहीं तपेंगे, तब तक हमको शीतलता का अनुभव नहीं होगा। अगर हमको शीतलता का सुख प्राप्त करना है तो पहले हमको ग्रीष्म गर्मी की तपन सहनी होगी। भगवान के प्रेम को यदि प्राप्त करना है तो पहले विरह वेदना में जलना पड़ेगा, तब भगवान की प्रेम रूपी शीतलता आपको प्राप्त होगी। उत्कंठा जागी है गोपियों के हृदय में। मैं निवेदन कर रहा था कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य महारास है। और कहते हैं कि जो हमारे हृदय में माया का आवरण ढका हुआ है, उस माया के आवरण को हटाने के लिए ही महाराज भगवान ने किया है। प्रत्येक जीव के हृदय में माया का आवरण ढका हुआ है, जिससे हम प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते, प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते। यदि चक्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का क्या हरण किया। गोपा जीवा तेषाम मधुट्य तासाम आवरणानि अज्ञानानि। हमारे हृदय में जो अज्ञान का आवरण ढका हुआ था, भगवान ने उसका हरण किया। और भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को वही जान सकता है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जान सकता है। और यदि आपको जान ले तो जानत तुम ही हुई जाई। आपको जानते ही केवल आपका हो जाता है। घूंघट के पट खोल तोए पिय मिलेंगे। जब तक ये घूंघट का पर्दा हम नहीं हटाएंगे, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। घूंघट किसका पड़ा है? बोले घूंघट पड़ा है माया का। भगवान हमारे प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, पर ये माया का आवरण ऐसा ढका है कि भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। नैयायिक जी ने मंगलाचरण में अपने कहा कि गोपियों का भगवान ने चीर हरण के माध्यम से क्या हरण किया। बोले नूतन जलधर रुचजे रूप वधू टिदुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये समस्त विश्व ब्रह्मांड का प्रभु एक सार बीज है, इस विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। ये जो दुकूल आवरण पड़ा हुआ है गोपियों के नेत्र में, हृदय में, उसको भगवान ने चोरी किया है। दुकूल चौराय, ऐसे कृष्ण को तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को प्रणाम है जो संसार का बीज है। नैयायिक जी ने मंगलाचरण करके भगवान को ऐसे प्रणाम किया। इस चीर हरण की लीला जो हुई, ये आवरण भंग लीला है। ये माया का आवरण पहले भगवान ने भंग किया है गोपियों के हृदय से, फिर महारास में फिर प्रवेश दिया है। तो उसी प्रकार जीवात्मा का जब माया का अंत हो जाता है, तब जीवात्मा परमात्मा के मिलन का अधिकारी होता है। हम अधिकारी तभी बनेंगे जब हमारे हृदय पटल से भगवान की माया रूपी माया हट जाएगी। तब जब पंचम स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, पंचम भूले देह सधी छठे भावना रास की।
5वें स्थान में आकर के व्यक्ति अपने देह का आन भान भी जब भूल जाए, हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कैसे कपड़े हैं कैसे कपड़े नहीं हैं, और भगवान के लिए तड़पता जाए, वही प्रेम है। तब भगवान की प्राप्ति है, तब उसकी रास की भावना है।